नमस्कार, मैं रंजन यादव। हमारे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के अंदर दबी जुबान में ये खूब चर्चा आजकल हो रही है कि 4 जून के बाद आखिर योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? हम सब जानते हैं कि लगातार 2-2 बार 2014 हो या 2019 हो, उत्तर प्रदेश से बीजेपी को भर-भर के लोकसभा का जो सीट है या एमपी है वो मिला है। 2014 में 73 एनडीए को सीटें मिली थी, 71 सीटें मिली थी बीजेपी को और 2 उनके जो घटक सहयोगी थे, तो कुल मिला के 73 सीटें 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को उत्तर प्रदेश से मिली थी। वहीं 2019 की यदि बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को 62 सीटें मिली और 2 सीटें उनके सहयोगी घटक दल को मिला, तो एनडीए को 64 सीटें मिली। और यही वजह है कि जो अभी हालात बन गए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी जी किस तरीके से अपने चीफ मिनिस्टर को डंप करते हैं, एक नए चेहरे को लाते हैं। इसका सीधा साधा जो उदाहरण हो सकता है वो अभी हाल फिलहाल कुछ महीने पहले जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ है, उन राज्यों के कद्दावर नेता, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो और रमन सिंह हो, इनको किस तरीके से डंप कर दिया गया। और वहां पे मोहन यादव हो या भजनलाल शर्मा हो, इस तरह के रबर स्टैंप जैसे व्यक्ति को इन राज्यों में मुख्यमंत्री बना करके एक तरह से ये पीएमओ से डायरेक्ट इन राज्यों में गवर्निंग हो रहा है, शासन चल रहा है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो क्या यदि 2024 का लोकसभा चुनाव जो 4 जून का उसका नतीजा आएगा, ये यदि मोदी जी अच्छी खासी सीटों के साथ जीत जाते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, जिसकी चर्चा लंबे वक्त से चलती आ रही है। और ऐसा उम्मीद भी जताया जा रहा था कि चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है। और इसी वजह से चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन अब हालात ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के हाथों से निकल चुका है। अब चाह के भी वो उनको नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी और आरएसएस का इंटरनल सर्वे आ रहा है, उससे ये साफ स्पष्ट होता है कि इस बार के चुनाव में बहुमत का भी आंकड़ा छू ले बीजेपी तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये सच्चाई सब जानते हैं, आरएसएस भी जानता है, बीजेपी भी जानती है और मोदी या शाह इससे तो अच्छी तरह से वाकिफ है। यही वजह है कि अभी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। तो इससे कई प्रश्न उठते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ को 4 जून के बाद सीएम पद से मोदी जी हटा पाएंगे, या 4 जून के बाद बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे के तौर पे, सबसे शक्तिशाली और पावरफुल नेता के तौर पे योगी आदित्यनाथ उभरने जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन पहले उस पे जाने से पहले हम एक और वजह जान लें कि आखिर ये सत्ता का संघर्ष क्यों है। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे योगी आदित्यनाथ की एक्सेप्टेंसी हिंदी पट्टी में उत्तर भारत में है, जिन जगहों से बीजेपी को भर-भर के सीटें मिलती है, उस तरह की छवि मोदी जी की नहीं है। आज भी योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश पूरे भारत का, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनमें वहाँ उनकी ठीक-ठाक एक्सेप्टेंसी है और पूरे भारत में वो एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे उभर के आए हैं। और यही वजह है कि उनके जो एक तरह से ठाकुर लॉबी है, वो ये नहीं कहते हैं कि हम पीएम मटेरियल हैं, लेकिन उनके जो ठाकुर लॉबी है, उनका जो कुछ खास ब्यूरोक्रेट हैं, उनके जो कुछ खास चंद लोग हैं, वो इनको पीएम मटेरियल के तौर पे एज अ पीएम मोदी का कंपटीटर के तौर पे फेस करते हैं, जो मोदी जी को पसंद नहीं है। दूसरा कारण कि जब आज बीजेपी के अंदर उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, जिसमें मोदी के बाद कौन प्रश्न आता है, तो जाहिर सी बात है अमित शाह का कान खड़ा हो जाता है कि आखिर मोदी के बाद कौन प्रश्न पे अमित शाह अपने आप को सबसे बड़े चेहरे के तौर पे मानते हैं, और जो सच्चाई भी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी जो लॉबी है, वो यदि अमित शाह से आगे नहीं, तो सिर्फ यदि अमित शाह उत्तराधिकार की लड़ाई में सबसे आगे है, तो उनके बगल में योगी आदित्यनाथ भी होते हैं। ये जो एक नैरेटिव बनाई जाती है, उसमें इसी वजह से आज अमित शाह को सबसे बड़ी दिक्कत योगी आदित्यनाथ से है कि यदि उत्तराधिकार की लड़ाई में पीएम मोदी के बाद कौन की प्रश्न उठता है, तो अमित शाह के साथ-साथ एक और नाम जो सबसे मुखर होके सामने आती है, वो है योगी आदित्यनाथ का नाम। तीसरा जो सबसे मुख्य और यही वजह है कि चाहे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक हो या राज बब्बर हो
या फिर और जो छोटे-छोटे नेता हैं जिसमें संजय निषाद है, अनुप्रिया पटेल है, ये सब गुटों में बटे हुए हैं। अमित शाह की पकड़ इन सब पे अच्छी खासी है। संगठन भी आज उत्तर प्रदेश में अमित शाह के अंदर ही काम करता है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है, उत्तर प्रदेश की जो संगठन है, उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, वो भी 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट तो साफ तौर पे दिखता है कि अमित शाह के साथ है और दूसरा गुट योगी आदित्यनाथ के साथ है। देखना होगा इस बार का जो टारगेट और चूंकि सिचुएशन इस बार डमाडोल है पूरे भारत में बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, इसी वजह से अभी तक योगी आदित्यनाथ को, चाहे मोदी जी हो या अमित शाह हो, उनको नहीं हटा पाए हैं। लेकिन इस बार जो टारगेट दिया गया, ये छवि सर्वमान्य है कि योगी आदित्यनाथ एक इस तरह के सक्षम नेता हैं कि यदि वो चाहे तो तमाम तिक्रम करके वो सीटें पा सकते हैं। और यही वजह है कि इस बार 70 का टारगेट, जो 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, उसमें 70 का टारगेट योगी आदित्यनाथ को या उत्तर प्रदेश का जो बीजेपी है उसको दी गई है। पर फिर प्रश्न उठता है कि 4 जून के बाद आखिर होगा क्या योगी आदित्यनाथ का? इसके 2-3 डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे 4 जून जब नतीजा आएगा तो यदि बीजेपी की, मोदी जी की मजबूत सरकार जैसा 2014 में और 2019 में बनी थी, उस तरह की मजबूत सरकार यदि बनती है तो कुछ ही वक्त में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। क्योंकि ढेरों उदाहरण है, चाहे गुजरात का उदाहरण ले लीजिए आप, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, जहां देवेंद्र फडणवीस जैसे कद्दावर और बड़े नेता जो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पर को कतर के आज एकनाथ शिंदे वाली नेतृत्व की जो सरकार है उसमें वहां उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसी तरीके से उत्तराखंड हो, हर राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 उदाहरण तो अभी हाल के ही हैं। तो ये जो उनकी स्टाइल ऑफ गवर्निंग है, इसके वजह से निश्चित तौर पे यदि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी या मोदी जी 19 और 14 की तरह ही अपार बहुमत के साथ जीतती है तो उनको कुछ ही वक्त में सीएम पद से हटा दी जाएगी। लेकिन जिसकी संभावना कम है कि अपार बहुमत या 14 और 19 वाली सफलता बीजेपी इस बार रिपीट कर सके। लेकिन जो इसके दूसरे वर्जन है, दूसरी जो डायमेंशन है, वो ये कि यदि इस बार मोदी जी को 250, 60, 40 के करीब करीब सीटें मिलती है, जो लग रहा है कि इस बार यही होने जा रहा है कि सरकार तो मोदी जी बना ही लेंगे, उनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रपति, तमाम चीजें हैं हाथ में, सरकार तो वो बना लेंगे। लेकिन क्या वो मजबूत सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस बार उनकी सरकार अस्थिर रहने वाली है, स्थिर सरकार नहीं होने वाली है। पिछली सरकारों की तुलना में जब जो चाहे मन कर लें वो नहीं कर पाएंगे। और यदि सरकार कमजोर सरकार होती है तो वो इतने कड़े फैसले, इतने कद्दावर नेता जो हिंदू हृदय सम्राट, इतने बड़े प्रदेश के 2-2 बार के मुख्यमंत्री को हटा पाना संभवतः मोदी जी के लिए संभव नहीं हो पाएगा, जो जिसकी संभावना भरपूर मात्रा में दिखती है। लेकिन एक और इसके डायमेंशन है तीसरा, कि यदि बीजेपी 2019 का चुनाव हार जाती है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, वो ये कहते हैं कि इस बार अंडर करेंट है। और यदि ऐसा होता है और ये सच्चाई है इन बातों में और बीजेपी हार जाती है तो फिर क्या होगा? बीजेपी में तब सबसे बड़े चेहरे के तौर पे योगी आदित्यनाथ होंगे, सबसे एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ होंगे। उनके हाथों में पूरा का पूरा बीजेपी का संगठन आ जाएगा। इनफैक्ट आरएसएस भी उनके अंदर आ जाएगी। बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़े प्रदेश का वो मुख्यमंत्री रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि वो सबसे बड़े और कद्दावर चेहरे के तौर पे बीजेपी में सामने आने वाले हैं। लेकिन देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ इस बार के चुनाव में कितना एफर्ट करते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 31 मार्च को जब मेरठ में रैली का आयोजन हुआ था, जिसमें पीएम मोदी भी थे, योगी आदित्यनाथ भी थे, और उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह भी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ खुद उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह का अतिक्रम करे जिससे बीजेपी को अच्छी खासी नुकसान उत्तर प्रदेश में ही हो जाए, जो योगी आदित्यनाथ अपने फ्यूचर को देखते हुए खुद करेंगे उत्तर प्रदेश में। या ये भी हो सकता है कि ऐसा न भी करे, लेकिन इन सब चीजों पे निर्भर करेगा कि 2024 का चुनाव का नतीजा क्या आएगा। 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ किस पोजीशन पे बने रहेंगे, मोदी और शाह की जो मंशा है क्या वो पूर्ण हो पाएगी, पूरा हो पाएगा, ये अभी देखना बाकी है।